आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि कार्बन और उसके यौगिक है। बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव तो हर साल 10-12 आते हैं, ठीक है, और सब्जेक्टिव भी बनेगा, ठीक। तो जो हमारा वायुमंडल है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका परसेंटेज कितना है? 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उपस्थित रहता है। अभी हाल फिलहाल में बढ़ के 0.4 भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन का सिंबल सी है। कार्बन में जो परमाणु संख्या है ना, जिसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब क्या होता है कि परमाणु संख्या 6 है, मतलब 6 इसमें इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कैसे 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के अंदर रहेगा? तो हम क्या जानते हैं कि हर एक एटम एक बीच में नाभिक होता है, इसको बोलते हैं नाभिक बोलते हैं। और इसके चारों तरफ क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है ना। तो इसके बाहरी जो कक्षा है, पहला कक्षा बोलते हैं के, इसको बोलते हैं एल बोलते हैं। तो इसका बाहरी कक्षा के में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे एल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 हो गया। तो बाहरी कक्षा जैसे एल है, एल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो वैलेंसी हो गया ना, संयोजकता, इसको कितना बोलते हैं? 4 बोलते हैं। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है ना, वह परमाणु उतना बंधन बना सकता है। तो ये कार्बन 4 बंधन बनाएगा, और वो कौन सा बंधन होगा? उसका टाइप है सहसंयोजक बंधन। आई होप समझ में आ गया हो गया आपको, ठीक। तो इसीलिए हम यहाँ पे बताएं कि कार्बन जो अस्थायी अवस्था में आता है तो वह सहसंयोजक बंधन बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं, ठीक। तो बहुत सारे आ, एक बार बताते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता नहीं बनता, नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो कोई भी परमाणु होता है, वो चाहता है कि उसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन हो। उसके जो बाहरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, तब जाके वो स्टेबल होगा, अस्थायी अवस्था में आएगा। अस्थायी अवस्था में इसलिए आता है कि उसका जो नियॉन होता है ना, उसमें बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए सब इलेक्ट्रॉन चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। लेकिन कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है ना। ये चाहेगा कि मेरा बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो एक ऑप्शन ये है कि कार्बन जो है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो ये 4 दूसरे परमाणु से क्या करेगा? भीख मांग लेगा, मेरे को दे दो, मेरे को कर्जा दे दो। लेकिन ऐसा करेगा तो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन का कर्ज इस पे आ जाएगा। इस कर्ज को ये सह नहीं पाएगा, चुकाना भी है, तो ये ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन ये है कि कार्बन क्या कर सकता है? कार्बन के जैसे है ना बाहरी कक्षा, जैसे 2 और 4 है ना, इसका अति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्या करेगा? अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु को दे देगा, तो इसके पास बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 2 हीलियम का है ना, तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, तो इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबल होने के लिए, अस्थायी अवस्था मानने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसा भी वो नहीं करेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी किसी को देगा, इस पे +4 आ जाएगा। तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि क्या करेगा कार्बन?
कार्बन के पास आपको 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। एक और एटम आएगा, उसके पास मान के चलिए 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन क्या बोलेगा कि भाई तुम भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन लेके आओ, हम भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, दोनों आपस में रखेंगे, दोनों भाई को मिलके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तुम भी खुश, हम भी खुश, तुम्हारे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तुम भी अस्थायी अवस्था में आ गए, हम भी अस्थायी अवस्था में आ गए। तो साझेदारी, 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कार्बन किया है और 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कोई और एटम किया, दोनों मिलके 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये अस्थायी अवस्था में आ गया। तो ऐसा ही करता है जिससे सहसंयोजक बंधन बनता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कार्बन सहसंयोजक बंधन क्यों बनाता है। ठीक, तो सहसंयोजक बंधन का परिभाषा क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है किसी दूसरे परमाणु से। भाई तुम भी दो, हम भी देते हैं, दोनों मिलके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, हम भी खुश, तुम भी खुश। ठीक, तो समझ में आ गया थोड़ा सा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट बनता है क्या, कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, 6 है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 और 4 है। ये कौन सा बंधन बनाता है, सहसंयोजक बंधन बनाता है। और इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका सहसंयोजकता कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक ना। तो यहाँ पे कुछ कुछ है जिसका एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा। परमाणु संख्या जैसे कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। कार्बन, नाइट्रोजन ये सब अधातु है, कार्बन नाइट्रोजन सब अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2। तो यहाँ से आपको आ सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ सकता है, या फिर इसका परमाणु संख्या आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ऐसे पूछेगा कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, ऑप्शन देगा 6, 7, 8, तो 7 मार्क आ जाएगा। ठीक, तो कार्बन का क्या नेचर होता है, कार्बन का नेचर क्या है, कार्बन का प्राकृत क्या है, वो समझेंगे कार्बन का नेचर क्या होता है। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में हम बोले 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 गो बॉन्ड बनाएगा, 4 गो बंधन बनाएगा, किसी दूसरे परमाणु से 4 गो बंधन बनाएगा। मान के चलो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है। तो कार्बन 4 बंधन बनाता है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, कार्बन कितना बंधन बनाता है। ठीक ना। तो इसका कार्बन का नेचर क्या है, आप पढ़ लीजिए। कार्बन का एक बहुत अच्छा आदत ये है कि मतलब कार्बन का बहुत अच्छा आदत ये है कि इसमें एक गुण आता है, श्रृंखलन गुण होता है। कि श्रृंखलन गुण क्या होता है कि जैसे एक कार्बन एटम यहाँ हो गया, एक कार्बन एटम यहाँ हो गया, एक कार्बन एटम यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, हम्म, इधर हो गया, तो ये आपस में ही बंधन बना लाता है बहुत सारे कार्बन एटम से। इसको, इसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं क्या, श्रृंखलन कैटिनेशन। तो यहाँ लिखे हिंदी में, कार्बन की बहुत अच्छा आदत है कि वह कार्बन के ही कार्बन के ही किसी दूसरे परमाणु के साथ बंधन बना लेता है, जिससे बड़ी संख्या में अणु उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ एक सी हो गया, एक सी सब आपस में मिल के क्या बना दिया, बंधन बना दिया ना, सी 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 सी, इसी को बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एग्जाम में लिखने आ जाए कि कार्बन का क्या प्रकृति का, पहला बोलेंगे कि कार्बन के पास एक ऐसा गुण होता है जिसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं, श्रृंखलन गुण बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये गुण क्या कहलाता है कि कार्बन ही अपने जैसा कार्बन किसी दूसरे परमाणु के साथ वह बंधन बना लेगा, बड़ी संख्या के एटम बनाएगी, उसको ही बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन की सहसंयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। बोले थे ना कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु संख्या 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, 2 और 4 है, याद रख लीजिएगा। इसीलिए कार्बन की सहसंयोजकता 4 होती है, इसीलिए वह 4 बंधन बनाता है और उस बंधन का नाम है सहसंयोजक बंधन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आ गया आपको कि जैसे कार्बन की श्रृंखला, क्या बोले कि कार्बन का जो श्रृंखलन गुण होता है वह अपने जैसा कार्बन के साथ बहुत सारा बॉन्ड बना लेता है। तो उसमें पहला इसका परिवार है एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। ठीक, तो पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। तो जो एल्केन होता है इसका फार्मूला CnH2n+2, एन है नंबर ऑफ कार्बन, ये फार्मूला एक बार देख लीजिएगा। जैसे एल्केन है ना, एल्केन में जो कार्बन कार्बन के बीच में बंधन होगा ना, वो सारे कार्बन के बीच में सिंगल बंधन होगा, एक ही बंधन होगा। जैसे सी सिंगल बंधन सी, सी सिंगल बंधन सी। अ, लेकिन जो हमारा एल्काइन होगा ना, जैसे एल्किन होगा, एल्किन, तो एल्किन के बीच में 2 बॉन्ड होता है, सी डबल बॉन्ड सी होता है इसमें। एल्किन के बीच में सी डबल बॉन्ड सी होता है, और एल्काइन के बीच में, एल्काइन के जो 2 कार्बन होगा इसके बीच में 3 बंधन होगा। तो इसीलिए एल्केन के बीच में सिर्फ, एल्केन के कार्बन के बीच में सिर्फ एक बंधन होगा, एल्किन के कार्बन के बीच में 2 बंधन होगा, एल्काइन के कार्बन के बीच में 3 बंधन होगा। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि एल्काइन है तो उसके कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंधन हो सकता है, 3 बंधन हो सकता है। एल्कीन है तो इसके कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंधन हो सकता है, एल्केन है तो इसके कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंधन हो सकता है। आई होप समझ में आ गया हो क्या। अब यहाँ पे एक और गुण है, इसको बोलते हैं संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड यौगिक कंपाउंड। तो ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे एल्केन था ना, एल्केन, एल्केन, ALKANE, एल्केन, एल्केन के कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, बाकी एल्कीन के बीच में डबल बॉन्ड और एल्काइन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था। तो एल्केन सिर्फ एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सेचुरेटेड कंपाउंड है, संतृप्त कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है, मतलब इसको कोई मतलब नहीं है, एल्केन है, एक ही बॉन्ड है। बाकी एल्कीन और एल्काइन जो है ना, असंतृप्त कार्बन यौगिक है, ये असंतुष्ट रहता है। तो एल्केन संतुष्ट है, एल्कीन एल्काइन असंतुष्ट है, इसीलिए असंतृप्त कार्बन यौगिक इसको कहते हैं। ठीक, तो हिंदी में भी लिखे हैं, संतृप्त यौगिक क्या है, यह कार्बन की ऐसा यौगिक है जिसके कार्बन के बीच में सिर्फ एक बंधन होता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया एल्केन, एल्केन में जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, हेक्सेन हो गया। जैसे असंतृप्त यौगिक है कि यह ऐसा यौगिक है जिसके कार्बन के बीच में, हम बोले थे क्या है, कार्बन के बीच में या फिर 2 बॉन्ड हो गया या फिर 3 बॉन्ड होगा। 2 बॉन्ड होगा तो आपको एल्केन
एल्किन आ जाएगा, 3 बॉन्ड होगा तो एल्काइन आ जाएगा। जैसे ये इथिन इसका एग्जांपल है, इथिन EN। तो एग्जाम जैसे ऑब्जेक्टिव में जैसे इसका करवाएं ऑब्जेक्टिव, तो वहां पे आपको इसका समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे श्रृंखला इसका देख लीजिए कि लाइक कार्बन की संख्या, इसका नेम, सूत्र और ये संरचना। तो जैसे कार्बन की संख्या 1 होगा तो उसको क्या बोलते हैं, मिथ, 2 इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स। तो अगर 1 है तो इसको, अगर एल्केन का परिवार है तो वो हो जाएगा 1 का। जैसे एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n +2 होगा एल्केन में। एल्किन में CnH2n ही होगा और एल्काइन में -2 हो जाएगा। तो हम एल्केन का परिवार देख रहे हैं, तो n=1 होगा तो इस फार्मूला में डालोगे तो CH4 बन जाएगा ना, इसको बोलते हैं मीथेन। n=2 होगा तो इथ यूज करते हैं, इथेन, तो C2H4 इस फार्मूला से आ जाए। ठीक, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। तो इसमें ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा बन सकता है कि लाइक आपको पूछेगा एग्जाम में कि कि जैसे कि पेंटेन का परिवार है तो इसमें कितना कार्बन संख्या होगा, तो पेंट मतलब 5 हो गया तो इसमें 5 होगा। उसी तरह से आपसे पूछ लेगा कि लाइक ब्यूटेन का परिवार है, ब्यूटेन, ब्यूटेन ब्यूटेन का परिवार है तो इसमें कार्बन की संख्या कितना होगा, ब्यूट मतलब कितना होता है 4, तो इसमें 4 कार्बन होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आता है, एक क्वेश्चन हर हमेशा रहेगा। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेक्सेन में 6 कार्बन होता है। ठीक, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए हम आपको ऑब्जेक्टिव कराए हैं। ऑब्जेक्टिव कराए हैं, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होता है। कार्बन की सहसंयोजकता कितनी होती है, हम बोले थे ना 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो 4 बाहरी संख्या, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 4 हो गया। कार्बन में कौन सा बंधक होता है, तो आंसर है सहसंयोजक बंधन होता है। प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन में कार्बन की संख्या कितनी होता है, तो प्रोप मतलब कितना हो गया 3, ब्यूट मतलब कितना हो गया 4 और पेंट मतलब कितना हो गया 5। तो 3 4 5 इसका आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त यौगिक है, हम बताए थे ना एल्केन, एल्किन और एल्काइन होता है। तो एल्केन क्या संतुष्ट रहता है, तो ये संतृप्त हो गया। एल्किन और एल्काइन असंतुष्ट रहता है, तो ये असंतृप्त हो गया। तो इसका एल्किन और एल्काइन आंसर डी होगा। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त कार्बन है जो कि संतुष्ट है, एल्केन है ना। ठीक, जैसे आ जाएगा ब्यूटेन का यौगिक सूत्र क्या है, ब्यूटेन, ब्यूट मतलब कितना होता है 4, तो इसमें 4 कार्बन होगा ही, तो C4H10। ठीक, H10 कैसे, क्योंकि जैसे एल्केन का परिवार होता है तो CnH2n+2 होता है ना, तो यहाँ पे n का मान 4 डाल दोगे तो आपका ये सूत्र आ जाएगा। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। जैसे इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह। तो जैसे दारू हम लोग पीते हैं ना, उसको बोलते हैं अल्कोहल, तो अल्कोहल का सूत्र कितना होता है OH होता है। मतलब किसी भी कार्बन का जो परिवार है उसमें OH ग्रुप लगा है तो वो अल्कोहल हो गया, दारू हो गया। एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सूत्र होता है COH। मतलब कोई भी कार्बन का परिवार है जिसमें COH लगा है वो एल्डिहाइड है। और कीटोन का सूत्र क्या होता है CO। और
कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 गो ऑक्सीजन होता है, तो ये हो गया COOH। फिर से हम आपको बताते हैं। तो जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का सूत्र होता है OH, इसको OL से बुलाते हैं, क्योंकि अल्कोहल हल है OL बाद में। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का COH, इसमें एक कार्बन C होगा, O होगा और H होगा। कीटोन सिर्फ CO। और कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन होता है, लाइक COH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो एल्डिहाइड Al, अल्कोहल OH, एल्डिहाइड COH, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, ठीक। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा लाइक निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायकात्मक समूह एल्डिहाइड को दिखाता है? तो एल्डिहाइड सॉरी अल्कोहल को दिखाता है, तो अल्कोहल OH हो गया, तो यहाँ OH आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा परिचयात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल को दिखाता है? तो इसका सूत्र क्या होता है? 2 गो ऑक्सीजन बना तो COOH। अगर इसी में आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? COH, तो ये हो जाता। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल है, देखिए ये कार्बन है ना, C3 है, यहाँ पर COOH है, तो यहाँ पे ये किस चीज का ग्रुप है? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे CH2OH लगा है, तो OH किसका फंक्शनल ग्रुप है? प्रतीकात्मक समूह है, लाइक दारू का, अल्कोहल का, तो यहाँ OH, ठीक। जैसे आपको यहाँ पे देखिए एथेनॉल, तो एथ मतलब कितना होता है? मतलब 1 कार्बन, एथ मतलब 2, प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6 कार्बन, ठीक है। तो ये जो अल्कोहल है, इसमें 2 कार्बन है, तो एथ। अब दारू को क्या बोलते हैं? ऑल, तो एथेनॉल, ठीक। उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। जैसे क्लोरीन ब्रोमीन को भी हम परिचयात्मक समूह में रखते हैं ना, तो क्लोरीन ब्रोमीन अगर आ जाएगा ClBr, इसका अलग होता है परिचयात्मक समूह, इसको बोलते हैं हेलो, हेलो क्लोरो, हेलो ब्रोमो, तो इसको हेलो बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा हेलो परिचयात्मक समूह है? तो अगर क्लोरीन ब्रोमीन ऑप्शन में होगा, तो उसको टिक मार के आ जाइएगा, ठीक ना। जैसे कि सिरका, सिरका एक अम्ल है ना, सिरका जानते होंगे कि जैसे हम अचार उचार बनाते हैं ना, अचार कभी सड़े गले या नहीं, उसमें स्मेल बदबू नहीं आए, तो उसमें एक सॉल्यूशन होता है सिरका, उसमें मिलाते हैं। तो सिरका तुम्हारा मतलब आ जाएगा कि किस अम्ल से मिलकर बना है? तो ये एसिडिक एसिड से मिलकर बना होता है सिरका। तो सिरका में कौन सा अम्ल है? तो यहाँ पे एसिटिक एसिड आ जाएगा, अम्ल। एसिटिक एसिड अम्ल आ जाएगा। इसका जो साइंटिफिक नेम है इथेनोइक एसिड, इसमें रहता है। तो इससे आ जाएगा कि सिरका में कौन सा अम्ल होती है? एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड, ठीक। यहाँ पे जैसे अचार को सड़ने से बचाने के लिए कौन सा विलाय मिलाया जाता है? तो सिरका विलाय। इसमें कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। जैसे कार्बन का कौन सा अनुरूप, कौन सा रूप में बिजली प्रवाह होता है? तो ग्रेफाइट। जैसे कार्बन का बहुत सारा रूप होता है ना,
कार्बन किस किस रूप में पाया जाता है? कार्बन कार्बन कोयला का रूप में पाया जाता है, कार्बन ग्रेफाइट का रूप में पाया जाता है, कार्बन हीरा का रूप में पाया जाता है। तो कार्बन जो ग्रेफाइट रूप में पाया जाता है ना, तो उसमें बिजली प्रवाह होता है, ठीक ना। तो आ जाएगा कार्बन का किस रूप में बिजली प्रवाह होता है, तो ग्रेफाइट, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे लास्ट है इसका, ये बता रहे हैं कि कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या होता है? हीरा, जिसे डायमंड बोलते हैं। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि साबुन कपड़ा को कैसे धोता है। ये लॉन्ग में 5 नंबर में आ सकता है, इसको कर लीजिएगा, ठीक। तो साबुन का बताते हैं। तो देखिए, साबुन बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है ना, वही यूज करता है। हम उसमें जैसे कार्बन का बहुत सारा चेन लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देते हैं, COOH, ठीक ना। तो साबुन बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारा कार्बन होता है जिसको बोलते हैं फैटी एसिड। तो साबुन बनाने के लिए फैटी एसिड यूज किया जाता है। वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, लेकिन उसमें कार्बन की संख्या 17 होगा, 25 होगा, 35 होगा, लंबी चेन होगा कार्बन की, ठीक ना। तो लंबी चेन होगा, तो जैसे हम एक डायग्राम बनाते हैं, लंबी चेन कार्बन का ले लिए हैं, लाइक लंबी चेन ले लिए हैं, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। तो इसमें दो पार्ट है ना, तो एक लंबी चेन कार्बोक्सिलिक अम्ल का लंबी चेन, और एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हो गया। तो इसको बोलते हैं हाइड्रो, एक को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, दूसरे को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। यहाँ से समझ में आ जाएगा। कपड़े की गंदगी को में मुख्यतः क्या रहता, ऑयल रहता, चिपचिपा टाइप का रहता न, तेल वगैरह इसमें लगा रहता। तो साबुन एक ऐसा पदार्थ है जिसमें दो भाग होता है, बोले ना, एक कार्बन का लंबी चेन एक भाग होगा, दूसरा भाग उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का वो समूह होगा। तो पहला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक पार्ट को हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं, दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं। जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है ना, हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट हो गया, जो पानी के साथ जुड़ा रहेगा। और हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया वो जो कार्बन का लंबी चेन होगा, वो तेल के साथ जुड़ा रहेगा। तो जब साबुन को पानी में धोते हैं, तो साबुन की पूंछ, जो कि कार्बन की लंबी चेन को साबुन की पूंछ बोलते हैं, वो तेल के साथ चिपक जाता है और वो बाहर आ जाता है। इसको याद रखना, डायग्राम बना लेना, ठीक है। थैंक यू।